हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अभी तक इस यूनिट में, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है और फिर करंट फ्लो होता है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा कि वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो है, किसकी हेल्प से, लेंज लॉ की हेल्प से हमने जाना कि कैसे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर प्लीज़ उन वीडियोस को देखो, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा और क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। क्या है? मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ तो हमने पढ़ा है। मोशनल मतलब जब हम किसी भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल जिसके पास कोई पर्टिकुलर लेंथ होती है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और हमने एक कंडक्टर लिया, ये मान लो ये है, या फिर मान लेते हैं ये है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और हमने इस कंडक्टिंग मटेरियल को ऐसे मूव करवाया, ठीक है। तो इस मोशन से क्या होगा? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कोयल लेते थे, कंडक्टिंग कोयल लेते थे और मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते थे। उसमें क्या इंड्यूस होता था? ईएमएफ इंड्यूस होती थी। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर और एक कंडक्टिंग मटेरियल को उसमें मूव करवाते हैं तो क्या इसमें भी, इस कंडीशन में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? और ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा होता है। इसमें इसके दोनों एंड्स पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। कैसे होता है? लेकिन जब ये मोशन में होता है तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन और इसके मोशन की डायरेक्शन, तीनों कैसी होनी चाहिए? तीनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, ठीक है, ये इस तरफ। लेंथ कैसे है? ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। और हम मोशन में मूव कैसे करवा रहे हैं कंडक्टर को? ऐसे। तो तीनों कैसे हो गए? तीनों कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? 90 डिग्री पर हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि कैसे और क्यों उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। हम क्या करते हैं, पहले एक मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैं सिंबल बना रहा हूँ क्रॉस, इसका क्या मतलब है? ये हमें क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। किस तरफ है? अंदर की तरफ, ठीक है। और हमने क्या लिया? एक ये कंडक्टर लिया जिसके पास लेंथ है L। कितनी लेंथ है? L। और हमने क्या किया? इसका एक फ्रेम बना लिया। क्या बना लिया? जैसे हम एक फ्रेम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। हमने एक ये फ्रेम बना लिया जिसमें ये मूव कर सकता है, जिसमें ये मूव कर सकता है। ये इसकी लेंथ है और ये एक ऐसा फ्रेम है जिसमें ये कंडक्टर इजीली राइट लेफ्ट मूव कर सकता है, ठीक है। और ये लेंथ, ये इसकी कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी ली है? L। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी ली? L, ठीक है। कंडक्टर ये वाली विड्थ हमने मान ली, क्या? ये वाली लेंथ, इसको मान लिया हमने विड्थ या फिर ब्रेड्थ, B मान ली, ब्रेड्थ होगी इसकी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया? ये जो एरिया होगा ये वाला, ये एरिया, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसके इक्वल होता है? वो किसके इक्वल होता है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द एरिया ऑफ एरिया। कितना, किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हमें पता है, फाई बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? बी ए के। किसके इक्वल होता है? बी ए। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया। तो इस कंडक्टर का एरिया किसके इक्वल होगा?
एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अभी फिलहाल जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं वो क्या है कि कंडक्टर ऐसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर किसके इक्वल होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो 5b किसके इक्वल हो गया? b इंटू एरिया कितना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा जो इससे लिंक होगा। अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं किस तरफ, राइट या लेफ्ट, दोनों कंडीशन में आप कर सकते हो। मान लेते हैं हमने इस डायरेक्शन में इसको मूव करवाया पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, मूव करवाएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये मूव करता है, आफ्टर सम टाइम ये कंडक्टर मूव होकर कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ जाता है, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो इसने कवर किया है ये b लिया है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, db ब्रेड्थ, या फिर आप इसको कुछ भी मान सकते थे, x भी मान सकते थे, dx हो जाता, बात एक ही है, ठीक है। तो मूव होने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो विड्थ थी वो कितनी इंक्रीज हो गई, db आफ्टर अप्लाइंग फोर्स न्यू एरिया ऑफ कंडक्टर कितना होगा, कितना हो जाएगा? लेंथ तो वही है, सेम लेंथ वही है, बट क्या चीज चेंज हुई, विड्थ। तो क्या हो जाएगा, एरिया L इंटू बी प्लस db, क्योंकि कितनी चेंज हुआ, db चेंज हुआ, तो टोटल विड्थ कितनी होगी, b प्लस db, ठीक है। तो अब ये क्या था हमारा फ्लक्स, पहले वाला 1, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं φ1, ठीक है। अब न्यू फ्लक्स, अब नया जो फ्लक्स इससे लिंक होगा, अगर इसका एरिया बड़ा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो φ2 नाउ न्यू फ्लक्स लिंक विद एरिया ऑफ कंडक्टर कितना होगा, φ2 b इंटू L इंटू मल्टीप्लाई बाई b प्लस db, ठीक है। φ2 इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स, कितना फ्लक्स चेंज हुआ, पहले कितना हो रहा था φ1 और अब कितना हो रहा है φ2। नाउ चेंज इन फ्लक्स हम यहां पर देख लेते हैं, चेंज इन फ्लक्स φ2 माइनस φ1 किसके इक्वल होगा, φ2 b, इनको मल्टीप्लाई कर दो, BLB प्लस BLDB, BLDB माइनस कितना φ1 कितना BLB, ये यहां पर स्मॉल b कर लीजिए, BLB, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल, तो चेंज इन फ्लक्स φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू BLD। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d∅, चेंज इन फ्लक्स को हम ये लिख सकते हैं BLD। इतना फ्लक्स चेंज हुआ, इतना फ्लक्स चेंज हुआ और हम जानते हैं, वी नो दैट EMF is equal to d∅ by dt माइनस d∅ by dt, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दो बोथ साइड क्या करते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, d5 बाई dt इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इसको, और bl db डिवाइड बाई dt। ठीक है, db, b क्या है, क्या है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, यानी db बाई dt डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या, कौन सी क्वांटिटी बनती है हमारी, वेलोसिटी। कौन सी बनती है, वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BLV, किसके इक्वल होगा, BLV। तो d5 बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, BLV। तो यहां से देखिए, इसमें पुट कीजिए तो E की वैल्यू कितनी आएगी, -BLV। तो इतनी EMF इसमें क्या होगा, इंड्यूस होगी। क्यों, हमें पता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कंडक्टिंग मटेरियल क्या प्रोड्यूस करेगा, EMF। और EMF के कारण फिर उसमें अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो फिर क्या होगा, चार्जेस फ्लो होंगे, करंट फ्लो होगा। तो इतना EMF एक मूविंग कंडक्टर में इंड्यूस होता है। ठीक है, इतना EMF एक मूविंग कंडक्टर में इंड्यूस होता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, चलो डायरेक्शन क्या होगी, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन सोचिए क्या होगी, डायरेक्शन निकालिए। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, कौन सा तरीका हम यूज करेंगे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। किस तरफ है, अंदर की तरफ। और वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। हमें निकालना क्या है, फोर्स। फोर्स किस तरफ है, हम मूवमेंट करवा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ। हमें निकालना क्या है, किसकी, करंट की डायरेक्शन। और करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, करंट की डायरेक्शन। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो, फोर्स दे रखी हो, तो कौन सा तरीका, याद कीजिए। कौन कौन से रूल हमने पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा पढ़ा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक बार पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे कैसे। एक बार नोट करिए प्लीज। तो देखिए बेटा, EMF, मोशनल EMF का फॉर्मूला हमारा क्या आया, -BLV या फिर BVL, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मोशनल EMF होती क्या है, अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें, वर्ड्स में इसको याद करना चाहें, तो क्या लिखेंगे कि व्हेन ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L moves in magnetic field with velocity V in such a way that magnetic field is perpendicular to both length of the conductor and direction of motion of the conductor, then EMF is induced across two ends of the conductor, and this EMF is called as motional EMF। यानी जब भी एक कंडक्टर को, जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी, देन कंडीशन क्या है, तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस टाइम पर कंडक्टर के दोनों एंड्स पर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी। उस EMF को हम क्या बोलेंगे, मोशनल EMF। क्या बोलेंगे, ये। अब हम इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन, मोशनल EMF मतलब EMF इंड्यूस होगी, तो सर्किट कंप्लीट है हमारा। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, देखिए क्या होगी करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा तो रूल हम यूज़ करेंगे। देखिए, पहले वाले 3rd यूनिट में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर हम एक रूल यूज़ करते थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। उसमें क्या होता था, वहाँ पर हम क्या निकालते थे, वहाँ पर आपको करंट की डायरेक्शन दी हुई होती थी कि करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी होती। तो हमें क्या निकालना होता था, फोर्स की डायरेक्शन, कि उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स निकलेगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये होता है। क्या, थंब हमें क्या दिखाता है, जैसे थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसको समझना अच्छे से। थंब फोर्स, इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड B,
मिडल फिंगर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमें ये दिया हुआ होता था, ये दिया हुआ होता था और हमें ये निकालना होता था, ठीक है। हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे, ये और ये हमें दी हुई होती थी और हमें ये निकालना होता था, ठीक। बट यहाँ पर क्या है, हमें फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, करंट की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यूज नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हम बहुत बार ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। दोनों केसेस में दोनों रूल हैं फ्लेमिंग्स ही, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और दोनों में क्या है, एक कॉमन बात है। दोनों में कॉमन बात क्या है? इसमें ये फोर्स दिखाता है, मिडल इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या दिखाती है, मिडल फिंगर, ये क्या दिखाती है, करंट की डायरेक्शन। राइट हैंड में भी सेम है, थंब क्या दिखाता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, तीनों चीज। बट यूज कौन सा करना है? जहां पर हमें फोर्स निकालना हो वहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, घुसा लो, इसको रट लो कि जहां पर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। बट अगर हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें फोर्स दी हुई मिलेगी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये दी हुई मिलेगी और ये हमें निकालनी है। यहां पर हमें फोर्स निकालना होता, तो यहां पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो अब निकालिए, सेट कीजिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड, नॉट लेफ्ट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। इंडेक्स फिंगर हमारी क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ऐसे। फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर। फोर्स हमें कौन दिखाता है, थंब, ऐसे कर दो। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन, ये जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये होगी नीचे से ऊपर। हम इसको नाम लिख लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पर ए टर्मिनल है, यहाँ पर बी टर्मिनल है। डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन हमने निकाल ली, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, सबसे खास बात, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल तक पूछा गया, जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। तो सोच कर बताइए कि ये वाला टर्मिनल, बी वाला टर्मिनल पर कौन सा चार्ज होगा और ए वाले पर कौन सा होगा, मतलब कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा। सोचिए क्या होना चाहिए, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, बी टू ए, और करंट कैसे फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मली हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब एक चीज को समझिए ध्यान से, यहां पर ईएमएफ कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, इस कंडक्टिंग मटेरियल के कारण, इस कंडक्टर के कारण, ठीक है। तो यहां पर ईएमएफ का सोर्स क्या है, ईएमएफ का सोर्स क्या है, ये रोड, कंडक्टिंग रोड, ठीक है। अब हमने ईएमएफ का सोर्स एक और पढ़ा है, याद कीजिए सेकंड यूनिट में, सेल पढ़ा है। सेल में क्या होता है, देखिए सेल में क्या होता है, ये एक हमारे ऐसे रोड होती है, एनोड कैथोड हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टर्मिनल बनता है और यहाँ पर एक ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे इसके सर्किट को कोई भी लोड लगाकर कंप्लीट करते हैं। ये एक टर्मिनल होता है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, या फिर आप इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, बात है जो भी आता है हमारा। अब इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, सर्किट कंप्लीट। करंट कैसे फ्लो होता है, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे,
चार्जेस कैसे जाएंगे, ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, करंट ऐसे जाएंगे, ठीक है। सोर्स हमारे इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या प्रोड्यूस करती है, ईएमएफ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो ये टर्मिनल है आउटसाइड द सेल करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। अब ये सर्किट कंप्लीट है तो चार्ज इसके अंदर कैसे जाएगा, या इस डायरेक्शन में। तो इनसाइड द सेल करंट कैसे जाता है, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे जाता है, ठीक। यानी अंदर की तरफ करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और बाहर क्या डायरेक्शन होती है, देखिए इसको क्लियर समझते हैं। ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इसके अंदर, ठीक है। ये दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास ये वो दो टर्मिनल है, सेल का सिंबल ये है, हम ऐसे दिखाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाला सर्किट हमारा क्या है, ये वाला, ये हमने कैसे फ्लो होता है करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर कैसे फ्लो होता है, ये चार्ज ऐसे घूमकर कहाँ जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अंदर जो ईएमएफ का सोर्स होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है, उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो करंट होता है, वो कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पर सोचिए, अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पर सोचिए, हमने देखा कि ईएमएफ कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स क्या है ईएमएफ का, ये कंडक्टिंग रोड, क्या है, कंडक्टिंग रोड। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सेल, इंटर्न, ये सोर्स हो गया। तो इसके अंदर, ये इस रोड के अंदर करंट कैसे फ्लो होगा, ऊपर, जो हमने डायरेक्शन निकाली है वही, बट टर्मिनल कौन सा होगा, टर्मिनल कौन सा होगा, देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो नीचे वाला टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिव, और ऊपर वाला टर्मिनल कौन सा होगा, पॉजिटिव। और हम गलती क्या करते हैं, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है और हम आंसर क्या लगा देते हैं कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। गलती होगी, क्योंकि हम ही सोचते हैं कि इस केस, ऐसे स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं कि जहां पर ईएमएफ वाली बात आ जाए कि मोशनल ईएमएफ में ये वाला टर्मिनल कौन सा हुआ, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ का सोर्स है कंडक्टिंग रोड, और सोर्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। आउटसाइड, बाहर की तरफ कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में, और बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि करंट की डायरेक्शन तो ये हमने सब कुछ कर लेते हैं, सारा सब कुछ ये निकाल लेते हैं डायरेक्शन राइट हैंड यूज करके, बट गलती कहाँ हो जाती है कि करंट ये डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। लेकिन नहीं, क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि ईएमएफ का सोर्स है कौन, और सोर्स है तो सोर्स के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव, और ये कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब चार्जेस इसके अंदर कैसे फ्लो हो रहे हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है। हुआ क्लियर, आ गया समझ में कि ये कौन सा टर्मिनल होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम इसका एक, जो हमने मोशनल ईएमएफ निकाली, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। अल्टरनेट मेथड, हमें पता है कि जब चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो होते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन, फोर्स लगती है, कोई चीज़ मूव करती है तो क्या होगा, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, फोर्स लगेगी, चार्जेस डिस्प्लेस हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, कितनी लेंथ कितनी है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो, L, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, L, ठीक है। तो वर्क अल्टरनेट मेथड, इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट मेथड फॉर मोशनल ईएमएफ, फॉर मोशनल ईएमएफ, ठीक है, अल्टरनेट मेथड फॉर मोशनल ईएमएफ। अब देखिए क्या होगा, तो वर्क कितना होगा, मान लीजिए
चार्जेस पर फोर्स लग रही है, फोर्स लगती है जब भी चार्ज मूव होंगे, फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, तो वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना होगा, चार्जेस कहाँ से कहाँ जाएंगे, बी से ए, और ये टोटल डिस्टेंस लेंथ कितनी है इसकी, एल। ठीक है, ओके। अब देखिए फोर्स कितनी लगेगी एक कंडक्टर पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो फोर्स कौन सी लगती है, याद कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड में भूल गए या याद है, एफ मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी, क्यू वी बी इंटू एल, क्यू वी बी इंटू एल। ठीक है, अब इस क्यू को इधर ले आइए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी वी एल, बी वी एल। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, V पोटेंशियल कैपिटल V इज इक्वल टू बी वी एल। अब ये V को पोटेंशियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, EMF, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू बी वी एल। क्या आ जाएगा, वही मोशनल EMF, और माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन, माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन। अब इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैपिटल V, ये स्मॉल v, कैपिटल V किसके लिए होता है, पोटेंशियल के लिए, स्मॉल v किसके लिए होता है, वेलोसिटी के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों v, कभी ये भी काट दो, कटेंगे नहीं। ये किसके लिए है, स्मॉल v, वेलोसिटी किसकी, ये वेलोसिटी कौन सी है, किसकी, चार्जेस की। यहाँ पर फोर्स लग रही है चार्ज पर, देखो दो तरह की वेलोसिटी है यहाँ पर। इसमें एक चीज और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक तो कंडक्टर की वेलोसिटी, एक तो कंडक्टर की वेलोसिटी और एक चार्जेस के मूव होने की वेलोसिटी, ये वाली कौन सी है। ठीक है, तो EMF बी वी एल, समझ गए। तो ये इसका अल्टरनेट मेथड था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम एक दूसरा केस पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि ये तो हमने कंडक्टर को ऐसे मूव करवाया, अब हमने क्या किया, अब दूसरी बात, अच्छा एक बात और सुनिए कि कई बार हम सोचते हैं कि हम कंडक्टर को मूव करवाते हैं, इसमें तो चलो एरिया चेंज हो गया, क्या एक नॉर्मल कंडक्टर हैविंग सम लेंथ हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करा, क्या इसमें करंट फ्लो होगा। मान लीजिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो चारों ओर है, मैग्नेटिक फील्ड हम उसको एक पर्टिकुलर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा सेटअप कर देंगे, तीनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उसको मूव करवाते हैं, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, EMF तो प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट फ्लो कब होता है, जब हम इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, आप क्या करो कि एक कंडक्टिंग मटेरियल लो, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करो और उसको ये सेटअप करो कि तीनों परपेंडिकुलर हो, और इसका सर्किट कंप्लीट करो। ऐसे सर्किट किया, इधर क्या, एक बल्ब को जोड़ दो, लोड लगा दो, कुछ भी छोटा बल्ब लगा लो और उनको फिर मूव करवा के देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बल्ब जलेगा, करंट फ्लो होगा, और ऐसा होता है, और ऐसा होता है। अब दूसरी चीज़, अब हम बोल रहे हैं कि चलो हमने ऐसे मूव करा, तो दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उठता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह सेम है और ये ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो एक आंसर तो इसका ये भी होता है कि ये इसके पास केवल लेंथ है, पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं है। क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बनाया था, एक फ्रेम बनाकर उसका एक एरिया बना दिया। इसके पास एक लेंथ है, एरिया नहीं। दूसरी चीज़ एक और होती है, एक और रीजन होता है इसका, वो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, 5th यूनिट में, EM वेव्स में। क्या होता है कि वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बना, ये तो हम पढ़े, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब EMF इंड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम इसका एक और दूसरा मेथड पढ़ेंगे, EMF, मोशनल EMF बाय ए रोटेटिंग रोड। ये क्या थी, ये ऐसे मूव कर रही थी, अगर ये रोड ये ऐसे मूव करे तो ऐसे, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करे तो क्या उसमें भी EMF इंड्यूस होगी, और होगी तो कितनी होगी। तो एक बार नोट करो, एक बार जल्दी इसको।
तो आइए अब एक दूसरा केस लेते हैं कि ईएमएफ अक्रॉस रोटेटिंग रोड। रोटेटिंग रोड मतलब कैसे, पहले हमने क्या लिया था कि एक कंडक्टिंग मेटेरियल ऐसे लिया और उसको हम ऐसे मूव करवा रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट करवा रहे हैं, सर्कुलेट नहीं। सर्कुलेट मतलब ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। एक रोड ली, जैसे हमने ये ले लिया, ये एक रोड ली, या फिर इस पर ऐसे बना लो, ये इसकी लेंथ कितनी है, एल मान लेते भाई, और इसको रेडियस मानकर हमने क्या किया, ऐसे एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ने क्या ली, एस, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये एल। अब रोड को हमने कैसे मूव करा, पहले तो हम ऐसे मूव करवा रहे थे, अब हम कैसे करवा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसको हम ऐसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। अब देखिए, जो ऐसे मूव करते थे तब हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था, ईएमएफ BVL, ठीक है, आया था, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब वहां पर हम क्या लेते थे, पूरे कंडक्टर की वेलोसिटी लेते थे, पूरे कंडक्टर की क्या लेते थे, वेलोसिटी। बट यहां पर देखिए, पूरा कंडक्टर, सारा का सारा कंडक्टर मूव नहीं कर रहा। मान लीजिए ये वाला एंड ऐसे हम इसको रोटेट कराए, ये रोटेट कराए विद सम वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी क्या है v, और इसकी वेलोसिटी क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला टर्मिनल इसका, ये क्या है, ये तो रेस्ट में, ये तो मूव नहीं कर रहा। मूव क्या कर रहा है, केवल ये चीज़। तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं u, वो कितनी है, 0। तो कौन सी वेलोसिटी ले, हम तो पूरे कंडक्टर की वेलोसिटी लेते हैं जब कंडक्टर मूव करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू u प्लस v, दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ये u क्या है, 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, v/2। बट एक सीधी ऐसे मोशन के लिए क्या थी हमारे ईएमएफ, ये, तो इसकी, इस v की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस BVL डिवाइड बाई 2। जितनी, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ईएमएफ एक स्ट्रेट मोशन में, पहले एक कंडक्टिंग रोड ऐसे मोशन में प्रोड्यूस करता था, सर्कुलेट करते हुए, सर्कुलेट नहीं, रोटेट करते हुए कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, उसका हाफ। कितनी करेगा, उसका हाफ। ये आपको याद रखना है। तो इतनी ईएमएफ वो प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ फॉर किसके लिए, रोटेटिंग रोड के लिए। अब ये रोटेट कर रहा है, अगर हम एंगुलर टर्म में इसको लिखना चाहें, एंगुलर टर्म में, कि अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में अगर हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहे, तो वी नो दैट, क्या करेंगे हम, रिलेशन याद है ना, यहाँ पर एंगुलर कौन सी हो जाएगी, v वेलोसिटी। मान लो वो एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं हम, तो रिलेशन आपको याद है, v इज इक्वल टू किसके, +1 वाले फॉर्मूले याद करो, r ओमेगा, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v की जगह रख दो, तो नई ईएमएफ हमारी क्या आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ, आप इसको लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो लिखो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, v के साथ क्या आ जाएगा, r और आ जाएगा, r ओमेगा l डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा, b के साथ क्या आ जाएगा, r, और r यहां पर क्या है, इसका रेडियस कितना है, l, तो यहां पर r की जगह क्या होगा, l, और नई ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस b ओमेगा l स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये ओमेगा है, W नहीं है, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2।
फॉर रोटेटिंग रोड के लिए कितनी ईएमएफ होगी, ये होगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि मोशनल ईएमएफ होती क्या है, एक सिंपल कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जब वो ऐसे मूव करता है, और फिर हमने रोटेटिंग रोड। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।